Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot. These are current feelings, current energies, current emotions of your partner. उनकी क्या थिंकिंग है आपके लिए और क्या इमोशंस हैं, क्या हिडन मैसेजेस हैं, वो क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। अगर कि आप दोनों में कम्युनिकेशन गैप है या फिर आप एक दूसरे से डीअटैच हैं तो क्या रिकन्सिलेशन होगी, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, देख लेते हैं इस रीडिंग में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा जब भी जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात वो ये कि अगर आपने अप्रैल की और मई की लव रीडिंग नहीं वॉच करी तो चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। बहुत ही इजीली आप अपने ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग वॉच कर सकते हैं। चलें जी, देख लेते हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या इमोशंस हैं। अगर आप दोनों डीअटैच हैं तो क्या वो वापस आएंगे आपके पास या नहीं आएंगे, या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट यू हैव 9 ऑफ कप्स। ग्रेट, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। आई थिंक यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जीज जो हैं वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस की हो सकती हैं और कुछ की हो सकती हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, या फिर एरिस, लियो एंड सजिटेरियस की भी एनर्जीज हैं। ओके, देखिए आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ ट्रू है, ट्रू रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर कि आपके माइंड में ये है कि देखिए आप दोनों अभी मुझे एक दूसरे से अटैच नहीं नज़र आ रहे, थोड़ा सा डी अटैचमेंट है, या फिर आप दोनों का कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे एक दूसरे की बात को, या फिर एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हैं, चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई हैं। आपके पार्टनर के लिए भी आपसे वो प्यार तो बहुत करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, लेकिन आप तक पहुंचना उनके लिए इजी नहीं है। उनके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स और सेटबैक नज़र आ रहे हैं। वो आप तक आना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप से चाह कर के भी दूर नहीं जा सक रहे। ना तो वो दूर जाना चाहते हैं ना वो दूर जाएंगे, क्योंकि दिल से जुड़े हुए हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप के साथ, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं है। हो सकता है कि आपको लगे ये इंसान फेक है, या फिर पता नहीं आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं ये दिल से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, इसके दिल में क्या है। तो आपके पार्टनर आपके साथ ट्रू हैं, ये ट्रू रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बस थोड़ा सा उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा, उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। एक तो उनकी लाइफ में ना कुछ मनी रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं जिनको वो सॉल्व करना चाहते हैं, या जिसकी वजह से वो आपको उतना अच्छे से टाइम नहीं दे पाते जैसे कि उन्हें देना चाहिए, या किसी रिलेशनशिप में एक दूसरे को जैसे लोग टाइम देते हैं या एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करेंगे, एक दूसरे का साथ कैसे देंगे। अगर कि आप यानी कि डीअटैच है, अभी नो कॉन्टैक्ट है,
तो रिकन्सिलेशन होगी, वो वापस आएंगे आपको, यानी कि लव का प्रपोजल देंगे, वो वापस आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। लव का फ्लो है उनकी साइड से, सो के दिख भी रहा है। थोड़ा सा शाय पर्सन है, अपनी फीलिंग्स को जल्दी नहीं बता पाते, जो है वो दिल में रखते हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि सामने वाला अपने आप समझ जाएगा, लेकिन यहीं पे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती हैं। आपको ये लग रहा है कि वो जो है पता नहीं आपके साथ ट्रू है या नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं, फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप, यानी कि आपके साथ अपनी फैमिली यानी कि स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली की तरह आपको देखते हैं, अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं, आपके साथ ही अपनी फैमिली वो देख रहे हैं। बट बात यहाँ पर यही है कि थोड़ा सा उन्हें टाइम आपको देना होगा। नो कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर अगर बातचीत होगी तो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपने आप से उलझे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपसे बात करी जाए, कैसे आपको आकर के हर चीज़ क्लियर करी जाए कि हाँ मेरे ये इमोशंस हैं, मैं आपके लिए ये सोचता हूँ, आपके लिए ये फील करता हूँ, या आपको जो है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहता हूँ। दिल ही दिल में वो सोच रहे हैं, बस आपको बताना उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक तो उनका रास्ता भी बहुत यानी कि डिफ़िकल्टीज़ और ऑब्स्टेकल से भरा हुआ है। बहुत सारे लोग उनके आसपास हैं जो कि कहीं ना कहीं उनके कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं, इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़ें, लेकिन वहीं पे उसी साइड पे कुछ हैं लोग जो कि उनके खिलाफ हैं, जो कि उनका अच्छा होते हुए नहीं देख सकते, उनको आगे लाइफ में जाते हुए नहीं देख सकते, चाहे वो उनका रिलेशनशिप हो या फिर उनके करियर वाली साइड हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुछ हो सकता है कि उनके मनी रिलेटेड इश्यूज़ भी हो जिनको वो सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर उन परेशानियों से बाहर आना चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये चल रहा है कि आपके साथ जो है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट की जाए, आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करी जाए। वहीं पे वो ये भी चाहते हैं ना कि लाइफ में स्टेबिलिटी हो, आगे आने वाली लाइफ में कोई परेशानी ना आए, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आए, कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिसकी वजह से आप दोनों की लाइफ डिस्टर्ब हो। तो थोड़ा सा उन्हें टाइम दीजिएगा, और दूसरा उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप उनका साथ देंगे तो ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चलेगा, अगर आप उनका साथ छोड़ देंगे तो वो भी हो सकता है कि अपने कदम पीछे हटा लें। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बाकी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, उनकी लाइफ में बहुत सी परेशानियाँ नज़र आ रही हैं, उनको जो है आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, उनके फैमिली के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कोई अचानक से परेशानी उन्हें देखनी पड़ी है, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, बस ऐसे हैं जैसे वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, तो एक दूसरे की बात को समझिएगा, एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करनी है, ना कि आप ये सोचें कि पता नहीं ये पर्सन आपके साथ सही है भी या नहीं। दिल में आपने वहम नहीं लेकर के आना, क्योंकि जहाँ पर वहम आता है ना, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी वहाँ पर रिलेशनशिप में नो कम्युनिकेशन भी हो सकता है, एक दूसरे से डीअटैच भी हो सकते हैं। दोनों पार्टनर्स अगर अपनी अपनी बात को जो है एक दूसरे को नहीं बताएंगे ना, जहाँ पे देखिए आप बात नहीं करते वहाँ पर बातें बन जाती हैं, लोग जो है उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जहाँ पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते, जहाँ पे आप अपने दिल की बात को नहीं कह पाते, उसका फ़ायदा कोई तीसरा पर्सन उठाकर चला जाएगा। कोशिश कीजिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए, जो दिल में है वो बता दीजिए। एक तो आपके पार्टनर के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी फीलिंग्स वो नहीं बता पा रहे, शाय पर्सन है, शाय फील कर रहे हैं अपने जज्बात को बताने में, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बताने में, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी हैं, और उनके लिए हेल्थ के इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं, जो कि सही नहीं होगा। आप उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनकी केयर कीजिए। वो पर्सन आपके साथ दिल से चल रहा है और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी करना चाहता है। अगर कि एक दूसरे के साथ नो कम्युनिकेशन है, या फिर अगर कम्युनिकेशन है भी तो बहुत कम है,
तो अब रिकन्सिलेशन होगी, दोबारा से आप दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि उनकी तरफ से तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। अब आपके माइंड में क्या चल रहा है या आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या रियल इंटेंशंस हैं, आप अपने साथ टाइम गुजारिएगा ताकि आपको पता चले आपकी रियल हैप्पीनेस कहाँ है, किसके साथ है, तब चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। बाकी अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा जब भी जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अप्रैल की एंड मई की लव रीडिंग वॉच कर लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।